तो चलिए आज बताते हैं कि लैब टेक्नीशियन कैसे बने, क्या पढ़ाई करनी होती है लैब टेक्नीशियन बनने के लिए, लैब में काम करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है लैब में। तो चलिए इस सब के बारे में आज बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या पढ़ाई करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आप लैब टेक्नीशियन बनने के लिए दो तरह के, एक डिप्लोमा लेवल का होता है और एक बैचलर होता है। डिप्लोमा में DMLT होता है और BMLT होता है। तो आप DMLT भी कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन बनने के लिए और BMLT भी कर सकते हैं। 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा। और अगर आपका मैथ भी है तो कोई कोई प्राइवेट कॉलेज में मैथ वालों को भी एडमिशन लिया जाता है लैब टेक्नीशियन के लिए BMLT और DMLT में। तो चलिए बताते हैं कि DMLT कैसे करें, BMLT कैसे करें। तो आपको 12th में मैक्सिमम हो गया, अब कितनी सैलरी होती है। अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं, डिप्लोमा करके आप लैब टेक्नीशियन बनते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिले एज अ फ्रेशर। आपको रांची झारखंड में बता रहे हैं, आपको 6,000-7,000 मिलेगा। और अगर आपके पास BMLT करके आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है BMLT करने के बाद, तो आपको मिल सकता है सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 12 से 15 हज़ार तक मिल सकता है। और DMLT करने के बाद भी अगर आपका सैलरी 12 से 15 मिल सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलिए बताते हैं कि BMLT में क्या होता है, DMLT में क्या होता है। BMLT में थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ा जाता है, अंदर तक पढ़ा जाता है, डीपली पढ़ा जाता है, डीप पढ़ा जाता है। उसमें एडिशनल सब्जेक्ट जुड़े होते हैं और जो कि डिप्लोमा में नहीं होते हैं। तो आप डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट BMLT में लेटरल एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में। 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर का होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल हर एक सेमेस्टर में आपको BMLT में एग्जाम देना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होता है। लेकिन वही अगर डिप्लोमा करते हैं आप, यानी कि DMLT करते हैं, तो इसमें आपको साल में एक ही बार, 2 साल में एक ही बार एग्जाम होगा झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के थ्रू। और जो BMLT होता है वो आपको हर एक सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ता है और पास करना पड़ता है। तो अब चलिए बताते हैं कि आपको सैलरी बता दें कि कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। इसके बाद हम बताते हैं कि अब लैब में कैसे काम होता है, लैब में क्या काम होता है, क्या करना पड़ता है। तो टेक्नीशियन, एज अ टेक्नीशियन आपको सबसे पहले प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि हम लैब में काम कर रहे हैं तो हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, लैब कोट जिसको बोलते हैं, वो सब लगाना पड़ता है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद हम काम करेंगे। अब जिस एरिया में आप काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं उस एरिया को क्लीन रखते हैं ताकि हम कंटामिनेट ना हो, इसीलिए। और इसमें हम जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, इसमें यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, स्पूटम टेस्ट होता है, बायोप्सी होता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी टेस्ट होता है, जो कि आपको 12th में 60% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद आप DMLT में जा सकते हैं, BMLT में जा सकते हैं। DMLT जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है और जो BMLT होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। ये बैचलर लेवल है या डिप्लोमा लेवल है। तो आपको जो डिप्लोमा में है, डिप्लोमा करने के भी बाद भी आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब खोल सकते हैं और BMLT करने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट आप 12th के बाद BMLT कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको DMLT करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप BMLT कर लिए हैं। अगर आप DMLT कर लिए हैं और आपको इच्छा है कि हम BMLT करें, इससे आगे बढ़े, तो आप BMLT कर सकते हैं। और BMLT 3 साल का कोर्स होता है, ये इसको पूरा करने के बाद भी आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम लैब टेक्नीशियन में ही, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में ही हम बैचलर करें, मास्टर डिग्री करें, तो आप MMLT कर सकते हैं। उसके बाद आप PhD कर, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डायग्नोस्ट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ है, क्या है, नहीं है, इस सब के बारे में भी पढ़ते हैं। तो डॉक्टर हमें लिखती है जांच, यानी कि टेस्ट लिखती है और टेक्नीशियन के लैब में भेजती है। तो वही टेस्ट को आपको परफॉर्म करना होता है। जैसे कि लैब ब्लड टेस्ट भेजे, ब्लड टेस्ट में आपको CBC वगैरह, इलेप्टिक, KFT वगैरह ये सब जांच करना होता है। लिवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ये सब करना होता है। अब BMLT करके भी यही काम कर सकते हैं और DMLT करने के बाद भी यही काम कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो MMLT करते हैं, PhD तक आप कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि लैब टेक्नीशियन का जॉब चाहिए होता है, तो उसमें आपको हॉस्पिटल
हॉस्पिटल वगैरह में इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो किस तरह का सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, ये सब बताएंगे। तो आपको एज अ फ्रेशर है अगर, तो आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि क्या ब्लड टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, कौन सा मशीन के बारे में आप जानते हैं, क्या क्या टेस्ट जानते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर वगैरह आपको जानना होगा, ये सब पूछा जाता है। उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा हॉस्पिटल में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो इंटरव्यू आपको पेमेंट मिल सकता है ज़्यादा। तो चलिए, थैंक यू। और कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए, क्या चीज़ में चाहिए। इसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।